अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जो आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 15 है। उसकी हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जो कि आपकी लास्ट वीडियो में हमने मोलिकुलर फार्मूला डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड उसकी एग्जांपल्स को भी देखा था। लेकिन आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, यानी किस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, रिएक्टेंट का मैस दिया हो तो प्रोडक्ट का मैस किस तरह निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट का दिया हो तो रिएक्टेंट का किस तरह से निकाल सकते हैं। साथ ही हम इसके एग्जांपल भी देखेंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक कंप्लीट और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या बताती है, टेल्स अस द मोल रेशियो ऑफ और मैस रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। वो हमें किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में मोल रेशियो बताती है। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए और बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, वो हमें क्या बताएगी, उनके दरमियान में मोल रेशियो बताएगी, यानी रिएक्टेंट्स की आपस में मोल रेशियो क्या है, प्रोडक्ट्स की आपस में मोल रेशियो क्या है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान में मोल रेशियो क्या है। हर चीज़ हमें बताएगी, रिएक्टेंट का मैस, प्रोडक्ट का मैस, हर चीज़ हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द रेशियो we can find out the masses of the product from the given masses of the reactant। हमें रिएक्टेंट का मैस दिया हो, हम प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम ऐसे हम क्या कर सकते हैं, द मैसेज ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन मैसेज ऑफ प्रोडक्ट, और हमें प्रोडक्ट का मैस दिया हो तो हम रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं। तो इन शॉर्ट उसने यही बताया हुआ है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम यूज़ करके मैसेज फाइंड कर सकते हैं। हमें रिएक्टेंट का मैस दिया होगा, हम प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं, हमें प्रोडक्ट का मैस दिया होगा, हम रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो केमिकल इक्वेशन कंप्लीट होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। हम उससे मोल रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी। अब उसने एक एग्जांपल दी हुई है नीचे। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इक्वेशन टेल्स अस दैट 1 मोल और 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ 73 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, वो क्या करता है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। वो क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, वाटर बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो साथ उसने नीचे इसके मोलर मैसेज दिए हुए हैं और वो उसने खुद कैलकुलेट किए हुए हैं। वो किस तरह कैलकुलेट किए हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में जब मैंने कोई भी टॉपिक एग्जांपल डिस्कस की थी, लास्ट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो उनमें मैंने आपको ये एटॉमिक मैस किसी भी कंपाउंड का निकालना बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट से जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके अलावा उसने यहाँ पे बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल अगर 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हों, आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनाता है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड का, 1 मोल वाटर का और 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा। अब ये 100 ग्राम किस तरह से आया, कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, आपको लर्न करना पड़ेगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, और इसके 3 एटम्स हैं तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबके एटॉमिक मैसेज को आपस में प्लस कर देंगे तो ये 100 ग्राम आ जाएगा। इसी तरह से उसने सबके एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया हुआ है। मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू यहाँ पे भी दे दिया है। तो इस तरह से एक एटॉमिक मैसेज निकालने में उसने, तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, और साथ ही साथ हम इनके एटॉमिक मैसेज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए उसने एग्जांपल दी हुई है। वो क्या कह रहा है कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, अगर ये उसने यहाँ पे 25 ग्राम, यहाँ पे उसने 100 ग्राम के हिसाब से बताया, 100 ग्राम हो तो 111 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। अब वो कह रहा है इस इक्वेशन एग्जाम्पल के अंदर कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन अगर हम 25 ग्राम लें तो कैल्शियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट प्रोडक्ट में बनेगी। देखिए 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में होगा, यानी ज़्यादा अमाउंट में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस, तो कैल्शियम क्लोराइड कितना बनेगा, यानी इसकी अगर हम 25 ग्राम अमाउंट लेते हैं तो ये कितनी अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो देखिए
अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, सबसे पहले हमने इक्वेशन से देखना है कि 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। अगर ये 100 ग्राम लाइमस्टोन था तो रिएक्ट करने के बाद उसने कैल्शियम क्लोराइड कितना बनाया, 111 ग्राम। तो ये हम इस तरह से लिख देंगे, 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। ये हमने कहाँ से लिखा, इस इक्वेशन को देखते हुए। देन देखिए हम 1 ग्राम निकाल लेंगे। 1 ग्राम निकालने के लिए इस 100 को हम वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे। 1 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। 1 ग्राम निकालने के लिए 100 को वहाँ जाके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जो हमें एग्जाम्पल के अंदर दिया वह हम उसको कैलकुलेट करेंगे, यानी अगर इसकी 25 ग्राम हो, यानी अगर 25 ग्राम हो देन कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। तो ये हम देखेंगे 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ये 111 डिवाइडेड बाई 100 जो हमने किया था उसको हम 25 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन हमने इस इक्वेशन को देखते हुए की। तो यही है कि हम इस इक्वेशन को किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन और कंप्लीट इक्वेशन को देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसके मैसेज को, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये उसने बताया 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कितना करेगा, 27.75 ग्राम। तो ये इस तरह से आपको उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस टॉपिक में यही उसने बताया था कि किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए वेरी सिंपल हमने इस एग्जाम्पल को सोल्व कर लिया। इसी तरह से अगर हमें कोई प्रोडक्ट में भी कोई चीज़ दी होगी, किसी का मैथ दिया होगा, हमने रिएक्टेंट का निकालना होगा तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं। अब जैसे उसने रिएक्टेंट में से दिया था मैथ और हमने प्रोडक्ट का निकालना था, तो इसी तरह से सेम मेथड हम उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करना है। तो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।